हेलो बच्चों, समर्पण क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 2 अध्ययन करेंगे पोलिनोमियल बहुपद। और बहुपद पढ़ने के पहले आपको बीजी व्यंजक जानना है। बीजी व्यंजक किसे कहते हैं, और बीजी व्यंजक के पहले आपको चर राशि और अचर राशि जानना है। चर राशि क्या है और अचर राशि क्या है? चर राशि और अचर राशि। तो ये जितने अंक होंगे, जैसे 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट इत्यादि, ये आपका अचर राशियों में आएंगे। और जितने अक्षर बनेंगे, जैसे x, y, z, a, b, c इत्यादि, ये चर राशियों के अंतर्गत रखे गए हैं। अंकों अ से अचर, अ से अंक, मतलब जो अंक आएंगे उसको आप अचर कहना, जो अक्षर आएंगे x, y, z, a, b, c, d इत्यादि, वो चर राशियां हैं। तो चर राशि और अचर राशि आप जानते रहे। इसके बाद हम पढ़ेंगे बीजी व्यंजक किसे कहते हैं। तो बीजी व्यंजक के लिए क्या जरूरी है, बीजी व्यंजक किसे कहते हैं? आप एक चर राशि ले लो और कोई अचर राशि ले लो, तो ये आपका एक बीजी व्यंजक बन गया। यानी चर और अचर राशियों से बद्ध परिणाम को हम बीजी व्यंजक कहते हैं। चर और अचर राशियों से बद्ध परिणाम को हम बीजी व्यंजक कहते हैं। बीजी व्यंजक कई प्रकार के होते हैं। एक पदी बीजी व्यंजक, द्विपदी बीजी व्यंजक, त्रिपदी बीजी व्यंजक। जैसे अगर हम और आगे लिख सकते हैं, x पे 2 घात लगा दिए प्लस 7x माइनस 5। अब इसमें 3 पद है, कैसे गिनेंगे? पद को धन या ऋण चिन्ह अलग करता है। आप यहां चले, धन ऋण आए तो रुक जाना है, धन ऋण आगे नहीं जाने देगा। फिर चलना है तो धन ऋण के बाद से, फिर ऋण आ गया तो रुक जाना है, फिर चलना है तो ऋण के बाद से। तो इसमें 3 पद है, तो यह हमारा त्रिपदी बीजी व्यंजक है। तो बीजी व्यंजक किसे कहते हैं? चर और अचर राशियों से बद्ध परिणाम को हम बीजी व्यंजक कहते हैं। अब हमारा यह बीजी व्यंजक 2 प्रकार का हो सकता है। कोई बीजी व्यंजक आपका बहुपद कहलाएगा और कोई बीजी व्यंजक बहुपद नहीं कहलाएगा। कोई बीजी व्यंजक बहुपद होगा और कोई बीजी व्यंजक बहुपद नहीं होगा। तो किसे हम बहुपद कहेंगे, किसे हम बहुपद नहीं कहेंगे? तो परिभाषा हम आपको बताते हैं, जिससे आप पहचान लेंगे कि यह बीजी व्यंजक बहुपद है या यह बीजी व्यंजक बहुपद नहीं है। चलें देखते हैं। तो बहुपद की परिभाषा क्या है? बहुपद की परिभाषा क्या है? पॉलिनोमियल की परिभाषा क्या है? ऐसा बीजी व्यंजक, ऐसा बीजी व्यंजक, ऐसा बीजी व्यंजक, ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें, ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें सभी चरों की घातें, सभी चरों की घातें पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, उसे बहुपद कहते हैं। उसे बहुपद कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। परिभाषा बहुपद का क्या है? ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें सभी चरों की घातें पूर्ण संख्या, उसे बहुपद कहते हैं। अब पूर्ण संख्या क्या है? पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। पूर्ण संख्याओं का सीरीज 0 से स्टार्ट होता है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे आप डॉट डॉट अनंत तक चलते जाएं, ये सब पूर्ण संख्याएं हैं। आप नोटिस करेंगे पूर्ण संख्याओं में कहीं भी दशमलव नहीं आएगा। पूर्ण संख्याओं में कहीं भी न तो दशमलव आएगा और पूर्ण संख्याओं में कहीं भी न तो ऋणात्मक संख्या ही आएगा। यानी अगर ऋणात्मक संख्या दिखे तो पूर्ण संख्या नहीं होगा,
दशमलव में संख्या दिखे तो भी पूर्ण संख्या नहीं होगा। पूर्ण संख्याएं हमारा 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती हैं, तो इसमें कहीं भी न दशमलव आएगा न तो ऋणात्मक संख्या आएगी। तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें सभी चरों की घातें पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद हम कहते हैं। चले एक उदाहरण लेते हैं। जैसे कोई बीजीय व्यंजक हम लिख रहे हैं, जैसे 5x² + 7x - 10। यह एक बीजीय व्यंजक है, क्योंकि बीजीय व्यंजक दो प्रकार का होता है। कोई बीजीय व्यंजक बहुपद होगा और कोई बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होगा। कौन बीजीय व्यंजक बहुपद होगा, कौन बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होगा, कैसे हम जानेंगे? तो परिभाषा कहता है ऐसा बीजीय व्यंजक, देखें, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें सभी चरों की घातें पूर्ण संख्या हो। इस बीजीय व्यंजक में सभी चर, देखिए चर कहाँ कहाँ है, चर हमारा एक यहाँ है, एक चर यहाँ है, चर माने अक्षर, और इस चर की घात क्या है 2, और इस चर की घात क्या है, जिस चर की घात कुछ ना हो उस चर की घात हमेशा एक छिपा मानेंगे, और इसके बाईं तरफ कोई चिन्ह नहीं तो धन मानेंगे, धन मानेंगे। और हम देख रहे हैं इस चर की घात 2 है, इस चर की घात 1 है, यहाँ 2 भी पूर्ण संख्या है। आप पूर्ण संख्या का सीरीज स्टार्ट करेंगे तो 0 1 2 3 4 5 6 सब आएंगे, तो 2 पूर्ण संख्या है, 1 भी पूर्ण संख्या है। तो इस बीजीय व्यंजक में जितने भी चर हैं सभी चरों की घातें पूर्ण संख्या में दिख रही है, इसलिए यह बीजीय व्यंजक हमारा बहुपद है। जरा सा ये देखें, क्या यहां आप लिख सकते हैं, जैसे क्या आप बताएं यह बीजीय व्यंजक बहुपद है? 7x पावर -2 + x और +1। तो कोई बीजीय व्यंजक बहुपद है कि नहीं, इसके लिए सभी चर की घात आपको देखना है। इस चर की घात धन 1 पूर्ण संख्या, ये तो ठीक है, लेकिन इस चर की घात -2 जो कि ठीक नहीं है, क्योंकि -2 ये पूर्ण संख्याओं में नहीं आता। यहाँ पे इस बीजीय व्यंजक में सभी चरों की घातें पूर्ण संख्या में नहीं है, इसलिए यह बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होगा, यानी यह हमारा बहुपद नहीं है। तो आगे और कुछ उदाहरण लेके आप देख सकते हैं। जैसे अगर आपसे कहें जरा सोचें, क्या ये बीजीय व्यंजक जो लिख रहे हैं क्या ये बहुपद होगा या नहीं? 3x² + 5√x और +7। जरा सा नोटिस करें, क्या यह बीजीय व्यंजक बहुपद होगा कि नहीं? तो क्या करना है, इसमें सभी चर की घात आपको पढ़ लेना है। इस चर की घात 2 जो कि पूर्ण संख्या है, ठीक, लेकिन इस चर की घात कर्णी है, तो जिसके पीछे जो संख्या कर्णिम हो उसको हम ऐसा भी लिखते हैं 3x² + 5। अगर आपको कर्णी पसंद नहीं है तो मत लिखो, तो उसका एक उपाय होता है, कर्णी अगर न लिखना चाहो तो मत लिखो, कर्णी अगर छोड़ दोगे तो x के पीछे आप 1/2 पावर लगाएंगे, क्योंकि यहाँ कर्णी की घात वर्गमूल कर्णी है, इसकी घात 2 छिपा है, अगर कर्णी हटाएंगे तो 2/1 पलट के इसके पीछे घात लगेगा +7। अब चेक करो, यहाँ पे चर की घात पूर्ण संख्या, लेकिन यहाँ पे चर की घात 1/2। 1/2 का मतलब जब आप 1 में 2 का भाग देंगे तो आएगा 0.5, और दशमलव संख्याएं कभी भी पूर्ण संख्या में नहीं होती, इसलिए यह बीजीय व्यंजक हमारा बहुपद नहीं होगा, क्योंकि इसमें सभी चरों की घातें पूर्ण संख्या नहीं है। ये तो पूर्ण संख्या है लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है। जरा सा सोच के बताएं, क्या ये बीजीय व्यंजक आपका बहुपद होगा? जैसे 5x की घात 2 -√7x + 2। क्या यह बीजीय व्यंजक आपका बहुपद है? तो यहाँ पे उपस्थित सभी चरों की घात चेक करेंगे। इस चर की घात 2 जो कि पूर्ण संख्या है, इस चर की घात -1 जो कि पूर्ण संख्या है। इसमें जितने भी चर राशियां हैं सभी की घातें
पूर्ण संख्या में है, इसलिए यह बीजी व्यंजक हमारा बहुपद कहलाएगा। कुछ लोग यहाँ भ्रमित हो जाएंगे कि ये अंडर रूट लगा है, तो ये अंडर रूट जो है अचर पर लगा है। हमें अचर की घात से नहीं मतलब होता, हमें चर की घात से मतलब होता है। हमें चर की घात देखना होता है। यदि चर की सभी घातें पूर्ण संख्या दिख रही हैं तो तुरंत आपको कह देना है यह बीजी व्यंजक हमारा बहुपद है। इसके बाद हम पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार तो पहले हम पढ़ेंगे पदों के आधार पर, पदों के आधार पर, पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार। यानी पद को गिनकर आपको बहुपद का नाम रखना है। जैसे अगर हम लिखें 3x², देखो भाई पद को गुणा भाग अलग नहीं करता, पद को धन या ऋण चिन्ह अलग करेगा। आप 3 और x के बीच में गुणा का चिन्ह छिपा है, गुणा पद को अलग नहीं करता, पद को धन या ऋण चिन्ह ही अलग करता। आप यहां से यहां तक चलो तो सिर्फ एक पद है, तो इसे हम कहेंगे एक पदी बहुपद। यह हमारा एक पदी बहुपद है, एक पदीय बहुपद। इसके बाद द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद जैसे अगर आप उदाहरण लें 5x² + 7, इसमें दो पद दिख रहे हैं। कैसे? आप ऐसे चलो, आप तब तक चलते रहो जब तक आगे धन या ऋण ना आए। धन या ऋण आए तो रुक जाना होगा, धन ऋण आपको आगे नहीं जाने देगा। अब कैसे चले? धन ऋण के बाद से चलना पड़ेगा। तो इसमें दो पद हैं, तो इसे हम द्विपदी बहुपद कहेंगे। त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद अब आप समझ सकते हैं त्रिपदी बहुपद क्या होगा। त्रिपदी बहुपद जैसे 2x² + 7x - 9। अब इसमें जरा गिने कितने पद हैं। आप ऐसे चलो, धन ऋण आए तो रुकना पड़ेगा, फिर धन ऋण के बाद से चलें, ऋण रोक देगा, फिर ऋण के बाद चलें, तो इसमें 3 पद हैं, इसे हम त्रिपदी बहुपद कहेंगे। इसी प्रकार आप चतुर्थ पदी बहुपद सब आप आगे बना सकते हैं। आपको मेन 3 ही जानना जरूरी है। एक पदी बहुपद किसे कहेंगे? ऐसा बहुपद जिसमें सिर्फ एक पद हो। ऐसा बहुपद जिसमें सिर्फ एक पद हो उसे हम एक पदी बहुपद कहते हैं। और आप चेक कर लो यह बहुपद है, क्योंकि चर की घात पूर्ण संख्या में है। द्विपदी बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें दो पद हों, ऐसा बहुपद जिसमें दो पद हों उसे हम द्विपदी बहुपद कहते हैं। और त्रिपदी बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें 3 पद हों उसे हम त्रिपदी बहुपद कहते हैं। अब हम आगे सीखेंगे घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। घातों के आधार पर, घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार। घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार, ये भी कई प्रकार के होंगे, मेन आपको 3 ही पढ़ना है। पहला रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? नाम से स्पष्ट है, रैखिक बहुपद। रैखिक, इक मीन्स एक, रैखिक इक मीन्स एक, यानी ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो। ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे 5x + 7। अब इसमें आप चेक करो,
यहाँ चर की अधिकतम घात, बड़ी से बड़ी घात अगर कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे, एक। ऐसा बहुपद जिसमें चर की सबसे बड़ी घात एक हो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। दूसरा, और रैखिक बहुपद का व्यापक सूत्र होता है ax प्लस बी, जहां a और b वास्तविक संख्याएं हैं, यानी a और b की जगह कोई भी आप अंक रख सकते हैं जो वास्तविक रियल नंबर हो, जैसे 1 2 3 4 5 6। बटे वाली संख्या भी a b की जगह रख सकते हैं, दशमलव वाली संख्या भी आप a b की जगह रख सकते हैं। और x क्या है, चर राशि है। रैखिक बहुपद का व्यापक सूत्र आपको याद होना चाहिए, ax प्लस बी। अगर ये व्यापक सूत्र याद है तो आप बहुत रैखिक बहुपद के उदाहरण बना सकते हैं। जैसे इसका इसमें कंपैरिजन करेंगे तो एक जगह 5 है, x के जगह x ही है, प्लस के जगह प्लस और b के जगह 7 है। और भी आप बना सकते हैं, जैसे एक जगह हम 12 ले लिए, x चर है ज्यों का त्यों उतारें, प्लस b के जगह चलो 9 ले लिए। हजारों आप रैखिक बहुपद बना सकते हैं यदि आपको रैखिक बहुपद का व्यापक सूत्र याद है। यहाँ पे एक शर्त होना चाहिए, जहां रैखिक बहुपद का व्यापक सूत्र है ax प्लस बी, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0। a का मान 0 नहीं होना चाहिए, ये ध्यान दें। अगर a 0 होगा तो 0 x में गुणा करेगा तो पूरा चर ही गायब हो जाएगा, इसलिए ये शर्त होना चाहिए, a का मान 0 नहीं होना चाहिए, बाकी चाहे जो लें a b की जगह। दूसरा है द्विघाती बहुपद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद किसे कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। द्विघाती बहुपद का व्यापक सूत्र होता है, द्विघाती बहुपद का व्यापक सूत्र होता है द्विघाती बहुपद का व्यापक सूत्र आपको याद रखना है, ax वर्ग प्लस bx प्लस c, जहां a b c वास्तविक संख्याएं हैं। मतलब a b c की जगह कोई भी आप अंक रख सकते हैं, लेकिन एक शर्त यहां भी है, जहां a का मान आप 0 नहीं रखना, a का जगह 0 मत रखना, बाकी a b c की जगह कोई भी अंक रख देंगे तो द्विघात बहुपद बन जाएगा। चलो, इससे व्यापक सूत्र अगर हमें याद है तो हजारों द्विघाती बहुपद हम उदाहरण बना सकते हैं। जैसे एक जगह हम ले लिए 5, चर के जगह कुछ नहीं लेना, चर को एज इट इज उतारना है, एक्स स्क्वायर प्लस बी की जगह चलो 7 ले लिए, चर x को एज इट इज उतारो, प्लस c की जगह कोई अंक रख लिए, तो यह हमारा एक द्विघाती बहुपद है। तो द्विघाती बहुपद किसे कहते हैं, ऐसा बहुपद जिसमें चर की सबसे बड़ी घात 2 दिख जाए उसे द्विघाती बहुपद। क्योंकि यहाँ पे आप चर देखें, एक चर यहाँ है, एक चर यहाँ है, इस चर की घात 1 है, इस चर की घात 2 है, तो यहाँ पे चर की सबसे बड़ी घात 2 है। यदि चर की सबसे बड़ी घात 2 हो तो उसे हम द्विघाती बहुपद कहेंगे। द्विघाती बहुपद किसे कहेंगे, ऐसा बहुपद जिसमें चर की सबसे बड़ी घात 2 हो उसे हम द्विघाती बहुपद कहते हैं। तो द्विघाती बहुपद आप पहचान सकते हैं, सिर्फ यही देखना है, चर की सबसे बड़ी घात अगर 2 दिख रहा है तो उसे हम द्विघाती बहुपद कहेंगे। तीसरा और लास्ट पढ़ना है आपको, त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद किसे कहते हैं, त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद का व्यापक सूत्र होता है ax क्यूब प्लस bx वर्ग प्लस cx प्लस d। यहां भी वही बात, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0 और a b c d की जगह कोई भी आप अचर अंक लिख सकते हैं, वास्तविक संख्या लिख सकते हैं, लेकिन एक जगह 0 आप नहीं रख सकते। इस प्रकार से ये आपका त्रिघाती बहुपद है। त्रिघाती बहुपद किसे कहते हैं, ऐसा बहुपद जिसमें चर की सबसे बड़ी घात 3 हो। देखो यहाँ पे चर 3 जगह आया, 1 2 3,
इस चर की घात 1 है, इस चर की घात 2 है, इस चर की घात 3 है। यदि चर की सबसे बड़ी घात 3 दिखे तो आपको त्रिघाती बहुपद कहना है। यदि चर की सबसे बड़ी घात 2 दिखे तो आपको द्विघाती बहुपद कहना है। यदि चर की सबसे बड़ी घात 1 दिखे तो आपको रैखिक बहुपद कहना है। इसके बाद हम सीखेंगे शून्यक या मूल किसे कहते हैं। शून्यक किसे कहते हैं या मूल किसे कहते हैं। शून्यक के पहले आपको एक चीज जान लेना है। जैसे कोई बहुपद हम लिख रहे हैं, जैसे बहुपद लिख दिए x + 5। अब इस बहुपद को लिखने का एक संकेत होता है, यहां लिखते हैं p of x, मतलब हमारा एक बहुपद है x + 5। p मीन्स पोलिनोमियल, मीन्स बहुपद। हमारा बहुपद है जिसमें चर का रोल कौन करेगा, x। अगर यही बात ऐसे लिख दिया जाए p ब्रैकेट में y, इसका मतलब हमारा जो पोलिनोमियल बहुपद होगा उसमें चर का रोल x नहीं करेगा बल्कि y करेगा, यानी तब आप ऐसे लिखेंगे y + 5। अगर यहाँ ऐसे लिख दें p ब्रैकेट में t, तो बहुपद में चर का रोल x y नहीं करेगा बल्कि t आएगा, यानी t + 5। अब किसी बहुपद का मान कैसे निकालते हैं जरा देखो। कक्षा 9 में जबकि आप पढ़ चुके हैं, फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा रिवीजन जरूरी है। किसी बहुपद का मान कैसे निकालते हैं। जैसे एक बहुपद कोई हम ले रहे हैं p ब्रैकेट में x बराबर x² + 3। अगर हमें इस बहुपद का मान निकालना है तो x के भिन्न भिन्न मानों के लिए इस बहुपद का मान भी भिन्न भिन्न आएगा। जैसे अगर x बराबर हम 1, x बराबर 1 के लिए इस बहुपद का मान ज्ञात करें तो यहाँ लिखेंगे p ब्रैकेट में 1 का मतलब x बराबर 1 ले रहे हैं, तब देखो इस बहुपद का मान क्या आता है, यानी x जहां दिखेगा, अब x की जगह 1 है तो x जहां दिखेगा 1 रखना, 1² + 3। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का वर्ग 1 ही होगा +3, तो आ गया 3 1 4। तो इस बहुपद का मान 4 आया कब, जब x का मान हमने लिया 1। अभी हम x का मान अगर 2 ले लें तब देखते हैं इसी बहुपद का मान क्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे p ब्रैकेट में 2। अब x का मान 2 ले रहे हैं तब इस बहुपद का मान क्या आएगा, अब x की जगह 2 रखो, 2² + 3, तो ये हो जाएगा 2 का वर्ग 4 + 3, मतलब कितना, 4 3 7। हम देख रहे हैं बहुपद का मान डिपेंड है x के मान पर। अगर x का मान आप बदल बदल के रख रहे हैं तो बहुपद का भी मान बदल जा रहा है, बहुपद का भी मान बदल जा रहा है। x बराबर 1 पर बहुपद का मान 4 आया और x बराबर 2 पर बहुपद का मान 7 आया। हमें यहाँ पे ये सीखना है शून्यक किसे कहते हैं। शून्यक किसे कहते हैं, तो x का वह मान जो इस बहुपद के मान को शून्य बना दे, 4 और 7 नहीं, शून्य बना दे। x का वह मान, जैसे x का मान 1 लिए तो शून्य नहीं आया, x का मान 2 लिए तो शून्य नहीं आया। तो शून्यक किसे कहते हैं, x का ऐसा मान चुनो जिस इस बहुपद के मान को शून्य बना दे, तो चर का वह मान उस बहुपद का शून्यक कहलाएगा। जरा चेक करते हैं एक उदाहरण और लेके। शून्यक के लिए हम शून्यक सिखाना चाहते हैं, शून्यक क्या चीज होता है। शून्यक के कई नाम है, इसे हम जीरोज भी बोलते हैं अंग्रेजी में, शून्यक को मूल भी कहते हैं, शून्यक को हल भी कहते हैं। तो शून्यक क्या चीज है, जैसे कोई एक बहुपद लेते हैं p ब्रैकेट में x बराबर, यहां लेते हैं x + 4, मतलब x का ऐसा मान लो जिससे इस बहुपद का मान शून्य आ जाए, तब वही x का मान इस बहुपद का शून्यक होगा। चलो हम x का मान -4 लेते हैं, x का मान -4 लेते हैं, तो देखते हैं क्या आता है। तो जहां जहां x है -4 रखो,
अब ये -4 +4 असमान चिन्ह घट जाते हैं, तो घटाओ 4 में 4 गए, कितना 0। तो हम ये देख पा रहे हैं जब हमने x का मान -4 लिया तो इस बहुपद का मान 0 हो गया। तो आपको ये देखना है x का कौन सा मान लेने पर बहुपद 0 आया। तो हम देख रहे हैं x का मान -4 जब लिए हैं तो इस बहुपद का मान 0 आ गया। तो यही -4 इस बहुपद का शून्य कहलाएगा, इस बहुपद का शून्य कहलाएगा। और अगर आप देखना चाहें तो एक उदाहरण और ले सकते हैं, जैसे px बराबर x - 7। मतलब अब कोई पूछे भाई इसका शून्य ज्ञात करो, इसका शून्य क्या होगा, तो x का ऐसा मान यानी चर का जो मान बहुपद के मान को शून्य बना दे तब वही चर का मान उस बहुपद का शून्य कहलाएगा। यहां पर अगर हम x का मान ले लें 7, तो जरा सॉल्व करो, x जगह 7 - 7, तो बहुपद का मान क्या आ गया 0। तो चर के किस मान पर शून्य बहुपद का मान हुआ है, तो हम देख रहे हैं चर का मान जब 7 ले रहे हैं तब बहुपद का मान 0 हो गया, अर्थात इस बहुपद का शून्य 7 होगा, या इस बहुपद का हल 7 शून्य 7 होगा। आगे हम देखेंगे ज्यामितीय रूप। ज्यामितीय रूप का मतलब ग्राफीय रूप, जैसे बहुपदों का ज्यामितीय रूप। बहुपदों का ज्यामितीय रूप, ज्यामितीय रूप का मतलब ग्राफी। देखो भाई, हमें यहाँ खासकर द्विघाती बहुपद पढ़ना है, तो द्विघाती बहुपद का व्यापक सूत्र होता है ax वर्ग प्लस bx प्लस c। ये हमारा द्विघाती बहुपद का व्यापक सूत्र होता है। अब द्विघाती बहुपद का अगर आप ग्राफ जब भी खींचोगे, आप कक्षा 9 में पढ़े हैं, ये स्लीपिंग लाइन ये x अक्ष होता है, स्टैंडिंग लाइन ये आपका y अक्ष होता है। जब भी आप द्विघाती बहुपद का ग्राफ खींचेंगे तो उसका ग्राफ परवलयाकार होता है। परवलयाकार मतलब यू के आकार का होता है, कभी ऐसा मिल सकता है, और 3 कंडीशन हो सकता है। ये आप यू का मुंह ऊपर खुला है तो यू का मुंह नीचे भी खुल सकता है, और ये यू केवल एक ही बिंदु पे इसको स्पर्श कर सकता है, और यू यानी परवलयाकार ग्राफ का मुंह नीचे की तरफ झुकेगा और एक ही बिंदु पे स्पर्श होगा। तो और लास्ट कंडीशन ये भी है, हो सकता है परवलयाकार ग्राफ इस x अक्ष को कहीं टच ही न करे, ऊपर भी इसी प्रकार नीचे भी। तो यहां से आपको ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये याद रखना है द्विघाती बहुपद का जो ग्राफ होता है वो परवलयाकार होता है, और रैखिक बहुपद का जो ग्राफ होता है वो एक सीधी रेखा होती है। अब ग्राफ को देखकर आपको क्वेश्चन पूछेगा, ग्राफ को देखकर क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा। जैसे पूछेगा, ऐसे ग्राफ बना देगा और पूछेगा कोई द्विघात बहुपद देगा और कहेगा इस द्विघात बहुपद के कितने शून्य। तो अब आपको देखना है x अक्ष को, y अक्ष को नहीं, x अक्ष को ग्राफ कहां कहां काट रहा है, कितने स्थान पे काट रहा है। तो एक यहां काट रहा है x अक्ष को, एक यहां। तो यानी ये जिस द्विघात बहुपद का ग्राफ होगा उस द्विघात बहुपद का 2 शून्यक होंगे, क्योंकि यह x को 2 स्थानों पे काट रहा है। और इस ग्राफ को देखकर आप बताएं कितने शून्यक होंगे। यह ग्राफ जिस द्विघात बहुपद का होगा यह x अक्ष को सिर्फ एक स्थान पे स्पर्श करे या प्रतिच्छेद करे, एक ही स्थान पे स्पर्श कर रहा है तो एक शून्यक होगा। इस ग्राफ को देखकर बताएं कितने शून्यक होंगे। x अक्ष को एक स्थान पे स्पर्श कर रहा है तो एक शून्यक होगा,
और इस ग्राफ को देखकर बताएं यह x अक्ष को एक भी स्थान पे न तो काट रहा है न तो स्पर्श कर रहा है, तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या शून्य होगी। और इस ग्राफ को देखकर बताएंगे तो यहाँ पर भी शून्यकों की संख्या क्या होगी, 2। तो ग्राफ को देखकर आपको जवाब देना है। तो ग्राफ को देखकर शून्यकों की संख्या निकालना आपके प्रश्नावली में होगा। चले देखते हैं बुक में क्या दिया है। ग्राफ देखकर आपको अगर जवाब देना है तो आपको यही देखना है कि कितने स्थानों पर ग्राफ काट रहा है x अक्ष को। चलें एक उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण नीचे दिया गया है ग्राफ। आपको ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ग्राफ को देखकर आपको जवाब देने हैं। अब पहला ग्राफ हम देखते हैं। पहला ग्राफ एक किसी द्विघाती बहुपद का ग्राफ खींचा गया है। इसको देखकर आपको जवाब देना है कि इस द्विघाती बहुपद के कितने शून्यक होंगे। तो अब आपको ये देखना है कि यह ग्राफ x अक्ष को कितने बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यह ग्राफ x अक्ष को, ये आपका x अक्ष है, x अक्ष को सिर्फ एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है। जितने बिंदु पे x अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा या स्पर्श करेगा उसके उतने शून्यक होंगे, यानी इसमें शून्यकों की संख्या 1 बताना है। जरा इस ग्राफ को देखें और पता करें कितने शून्यक होंगे। यह ग्राफ जो है x अक्ष को 2 बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है, एक यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, एक यहाँ पर। चूंकि यह ग्राफ x अक्ष को 2 बिंदुओं पे प्रतिच्छेद कर रहा है तो इसलिए इस द्विघाती बहुपद के 2 शून्यक होंगे। इसमें शून्यकों की संख्या 2 होगी। और इस ग्राफ को देखकर जरा आप निर्णय लें कितने शून्यक होंगे। तो आप देख रहे हैं यह ग्राफ x अक्ष को 1, 2, 3 स्थानों पे प्रतिच्छेद कर रहा है, इसके 3 शून्यक होंगे। और अगला देखें, यह ग्राफ x अक्ष को सिर्फ एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है तो इसके केवल 1 शून्यक होंगे। और यह ग्राफ x अक्ष को एक बिंदु पर, यहाँ एक बिंदु पे स्पर्श कर रहा है तो इसके भी केवल 1 शून्यक होंगे। और ये ग्राफ आपका x अक्ष को देखो कितने स्थान पे प्रतिच्छेद या स्पर्श कर रहा है। तो x अक्ष को यह ग्राफ यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पे 4, अर्थात यह आप इसमें शून्यकों की संख्या 4 होगी। इस प्रकार से आपका एग्जाम्पल था। और अब हम प्रश्नावली पे चलते हैं। प्रश्नावली में केवल एक ही सवाल है, बस आपको ग्राफ देखकर, प्रश्नावली 2.1, नीचे कुछ बहुपदों के ग्राफ खींचे गए हैं और इस बहुपद ग्राफों को देखकर आपको बताना है किस ग्राफ के कितने शून्यक हैं। चलो देखते हैं। पहला आप देखें, ये ग्राफ एक सरल रेखा है, तो यह x अक्ष को कहीं नहीं काट रहा है, एक भी स्थान पे नहीं काट रहा है, तो इसमें शून्यकों की संख्या 0 होगी, मतलब एक भी शून्यक नहीं होंगे। इस ग्राफ को जरा देखकर बताएं इसमें शून्यकों की संख्या। तो यह हमारा ग्राफ x अक्ष को देखो सिर्फ एक स्थान पे यहाँ काट रहा है, इसमें शून्यकों की संख्या 1 होगी। आपको लिख देना होगा सेकंड नंबर डाल के शून्यकों की संख्या बराबर 1, और इसमें लिखना होगा फर्स्ट नंबर डाल के शून्यकों की संख्या बराबर 0, और इसमें थर्ड नंबर में डाल के लिखना होगा इसमें शून्यकों की संख्या 1, 2, 3, शून्यकों की संख्या बराबर 3। और इसमें फोर्थ नंबर में आप फोर्थ नंबर डालेंगे और लिखेंगे ग्राफ को देखकर कितने शून्यक हैं। यह x अक्ष को 2 स्थान पे प्रतिच्छेद कर रहा है तो लिखेंगे इसमें शून्यकों की संख्या बराबर 2। और इस ग्राफ को देखकर आप लिखेंगे 1, 2, 3, 4 स्थानों पे काट रहा है ग्राफ x अक्ष को, तो लिखेंगे इसमें शून्यकों की संख्या बराबर 4। और इसमें देखें ग्राफ x अक्ष को कितने स्थान पे काट या स्पर्श कर रहा है, 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, तो लिखेंगे इसमें शून्यकों की संख्या बराबर 3। इस प्रकार से आपका ये प्रश्नावली 2.1
समाप्त हुआ। अब आगे हम प्रश्नावली 2.2 स्टार्ट करेंगे। तब तक आप जो है घर पे इसको दोहराइए। धन्यवाद।